Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the second year math chapter 6, hyperbola. What is hyperbola? A set of points in a plane. The distance of each point from some fixed point bears a constant ratio greater than 1 to its distance from fixed straight line. The fixed point are foci and the fixed lines are directrix. Here is the set of points. ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जब मिले हैं तो इस तरह आपको एक डार्क कर्व नजर आ रही है. Here is also set of points. The set of points in a plane. The distance of each point from some fixed point which is focus. Here is also focus. So the focus and focus foci प्लूरल होगा, जमा होगी फोकस की. तो distance from point to focus and from point to directrix. That is the constant bears a ratio distance from F to P and from P to M. That is the ratio which is eccentricity and it will be greater than 1 to its distance from the fixed straight line. The fixed points are foci. ये point जो है focus, ये और ये भी focus, ये foci कहलाएगा. And the fixed lines are directrix. एक ये directrix है, एक ये है, तो directrix कहलाएंगे. दो directrix हो जाएंगे इसमें. तो यहाँ पे जो हाइपरबोला में जो बात ज़हनशीन करने वाली है कि यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पॉइंट ये बड़ा होता है और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स ये छोटा होता है. जब एक बड़े डिस्टेंस को छोटे से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है. व्हेन वी डिवाइड अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट F टू P विच इज़ ग्रेटर with the point P to M which is smaller, so a ratio between two distance, that is eccentricity, and it will be greater than 1 in case of hyperbola. Now the derivation. According to the definition, distance from point P from point F to P and from P to M, that is eccentricity. Eccentricity basically एक ratio है जो दो distance के between है. एफ पी मॉड इज इक्वल टू ई पी एम. पी एम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. एफ पी मॉड पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और एफ के कोऑर्डिनेट सी कॉमा 0. सी जो वो ए ई के इक्वल है. सो बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स एक्स माइनस ए ई होल स्केयर, एलिप्स में हमने ऐसे काम किया था एलिप्स में, प्लस वाई माइनस 0 होल स्केयर. ये पॉइंट ये कोऑर्डिनेट पी के एक्स और वाई हैं. एक्स माइनस सी ए ई के इक्वल है एक्स माइनस ए ई होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्केयर. स्केयर रूट इज इक्वल टू ई एसेंट्रिसिटी है, पी एम मार डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. यहाँ फार्मूला यूज होगा टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन उसका फार्मूला आपके पास यहाँ वो यूज करेंगे. अब लाइन डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट एम है, ये जो डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन बनती कैसे, एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई है. ए आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट डायरेक्ट लाइन है, ई एसेंट्रिसिटी है. अब जो है ई से जब इसको डिवाइड करते हैं तो फिर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिलती है. यहाँ से x इज इक्वल टू ए ओवर ई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हेयर. अब इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, ये जो एक डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, तो ये लाइन की इक्वेशन है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट पी टू द लाइन बाय यूजिंग अ फार्मूला फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. ई एक्स माइनस ए मॉड ओवर x जो कंपोनेंट x जो है इसके कोफिशिएंट का स्केयर प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है y, तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, 0 स्केयर स्केयर रूट. दैट इज द फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ जजर खत्म हो जाएगा. x माइनस ए ई होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर, इसका भी स्केयर आ जाएगा. नीचे यहाँ पे जजर खत्म हो जाएगा स्केयर रूट, तो आपके पास आ जाएगा ई स्केयर कैंसिल हो जाएंगे. नाउ एक्सपेंडिंग द स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्केयर यूजिंग द फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab. इधर भी ई स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2x ए ई स्केयर एक्स स्केयर को लेफ्ट साइड पर लाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वाई स्केयर ए स्केयर इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2x ए को राइट साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन ले लें प्लस वाई स्केयर, यहाँ से ए स्केयर कॉमन ले लें. नाउ डिवाइडिंग बाई ए स्केयर 1 माइनस सी स्केयर और बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड करेंगे. यहाँ भी डिवाइड करेंगे, इस वाई स्केयर को भी डिवाइड करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे. ये सारा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा. ये 1 माइनस सी स्केयर 1 माइनस ई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए स्केयर रह जाएगा. वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर, ए ई इक्वल है सी के, तो ए स्केयर माइनस सी स्केयर आ जाएगा. फॉर हाइपरबोला में होता है सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. हेयर इज
सी फ्रॉम ओरिजिन टू फोकस है, ए हम आपके पास कम है, सी बड़ा है, तो हमारे पास सी स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दोनों का स्केयर जब मिलता है तो हमारे पास बनता है सी स्केयर। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे ए स्केयर माइनस सी स्केयर। तो क्या करेंगे, सी स्केयर राइट साइड पे जाके नेगेटिव, बी स्केयर लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, तो माइनस बी स्केयर इक्वल हुआ ए स्केयर माइनस सी स्केयर। तो इसकी प्लेस में हम माइनस बी स्केयर पुट करेंगे, नेक्स्ट में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। तो जब हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पे होगा तो उस वक्त हमारे पास जो इक्वेशन होगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह तो हाइपरबोला जो एक्स एक्सिस में है, जब एक्स एक्सिस में होगा तो इसका ये जो एक्सिस ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। और दूसरा हाइपरबोला जो कि वाई एक्सिस में होगा तो उस वक्त वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा और एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। उस केस में वाई स्केयर ओवर आपका जो ये जो कंपोनेंट है वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, ये कंपोनेंट शुरू में आ जाएगा और फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव के बाद चला जाएगा। इसमें जस्ट यही चेंज है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, एफ पी मार्ड ओवर पी एम मार्ड इज़ ग्रेटर देन 1। रेशो जो है विच इज़ एसेंट्रिसिटी वो हाइपरबोला के लिए 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाला इसमें ये बड़ा होता है, इसमें ये छोटा था, सेकंड वाला डिस्टेंस बड़ा था, इसमें ये डिस्टेंस बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है, इसलिए रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। और रेशो ई होती है तो ई इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं जो हमारा जिस एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला होता है, और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है जो उसके अल्टरनेट परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, उसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। तो ये इस तरह ड्राइव किया। इसी तरह आप जब वाई एक्सिस पे हाइपरबोला होगा तो उसकी इक्वेशन को भी सेम इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Find equation of hyperbola when foci is plus minus 5 0 and vertex is 3 0। यहाँ पे फोसाई जो है वो हमें बता रही है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो किस एक्सिस में है। फोसाई से क्लियर है कि हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। और फोसाई के जो कंपोनेंट हैं प्लस माइनस 5 0, यानी एक फोकस होगा 5 0 और दूसरा होगा माइनस 5 0 जो कि अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे 5 प्लस इंटू माइनस 5/2 0 प्लस 0/2, ये 5 माइनस 5 0/2 आ जाएगा, ये 0/2 तो 0 0, यानी हमारा जो सेंटर है हाइपरबोला का वो ओरिजिन पे आ गया। वर्टेक्स जो है 3 0 दिए गए हैं, दूसरा वर्टेक्स होगा -3 0। तो अब हाइपरबोला एक्स एक्सिस में है तो वर्टेक्स के जो कंपोनेंट है वो प्लस माइनस ए 0 आएंगे। ए हमारे पास क्या है 3 है तो प्लस माइनस 3 0। अब ए स्केयर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। फॉर हाइपरबोला हम जानते हैं सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। चूँकि हाइपरबोला में ओरिजिन से लेकर फोकस तक ये सी है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वर्टेक्स जो है ये ए है, ए छोटा है सी बड़ा है, यानी ए छोटा है सी बड़ा है तो सी सबसे बड़ा है। दैट्स वाई सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एलिप्स में ऐसा नहीं था, एलिप्स में ए बड़ा था, वर्टेक्स बड़ा था, तो ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर होता है। जबकि हाइपरबोला में सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमने फाइंड करना यहाँ पे बी स्केयर, तो ए स्केयर लेफ्ट साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इम्प्लाइज। अब सी स्केयर है 25, 5 का स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए स्केयर जो है वो 9 है, 25 माइनस 9 16 आ जाएगा, तो बी स्केयर 16 आ गया। फ्रॉम फोसाई इट इज क्लियर दैट ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यानी हाइपरबोला एक्स एक्सिस में है। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, स्टैंडर्ड एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट ए स्केयर हम फाइंड कर चुके, ए स्केयर हमारे पास 9 है तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर हमारे पास 16 है इक्वल टू 1। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोसाई एंड वर्टेक्स वर गिवन। ये हाइपरबोला की एक्स एक्सिस में हमारे पास फिगर है, इसमें ये फोकस है और ये फोकस, ये फोसाई बनेगा। इसमें डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पॉइंट बड़ा होता है और फिर पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये छोटा होता है, इसलिए जो सेंट्रिसिटी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड सेंटर फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस हाइपरबोला। अब इसमें हमें सेंटर 1, फोसाई 2, एसेंट्रिसिटी 3, वर्टेक्स 4 और डायरेक्ट्रिक्स 5 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, तो काफ़ी बड़ा काम है। वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 क्लियर है, हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस में, यहाँ से ही क्लियर है। वाई स्क्वायर ओवर 16 फर्स्ट आ गया, इट मीन हाइपरबोला वाई एक्सिस में, ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला का अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। जिस एक्सिस पे हाइपरबोला हो माइंडेड उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस,
और उसके जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर एक्सिस उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ से दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो ए 4 आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो बी 3 आ गया। फॉर हाइपरबोला हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ये डिस्कस हो चुका है। सी एस में बड़ा होता है और ए बाकी कॉम्पोनेंट छोटे हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है तो 25 आएगा। यहाँ से पता चला सी 5 है। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड डाटा की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर, चूंकि हाइपरबोला वाजे है, हाइपरबोला हमारा ओरिजिन पे है तो सेंटर आ गया 0 0। अच्छा सेंट्रिसिटी होता है सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है 5 है, ए हमारे पास क्या है 4 है तो ई आ गया 5/4 है, सेंट्रिसिटी आ गई। नेक्स्ट द फोसाई, हाइपरबोला वाई एक्सिस में है, फोसाई का कंपोनेंट जनरल क्या होगा 0 प्लस माइनस सी। सी हम फाइंड कर चुके 5 है तो 0 प्लस माइनस 5 दैट इज फोसाई। डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन है वो होंगी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, और अगर एक्स एक्सिस में होता तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई होना था। अब आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए हमारे पास क्या है 4 है, ई हम फाइंड कर चुके 5 और 4, नीचे वाला 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा नोमरेटर के साथ तो 16 ओवर 5 प्लस माइनस y is equal to plus minus 16 over 5 that is the equations of directrix. Now the versus 0 plus minus a, चूंकि हाइपरबोला y एक्सिस में है, x एक्सिस क्या होगा 0, 0 प्लस माइनस a हमारे पास क्या है 4 तो 0 प्लस माइनस 4 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए वर्सेस के। और ये चूंकि हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें क्लियर होगा कि हमारा हाइपरबोला y एक्सिस में है, इसका फोकस ये है 0, और यहाँ पे दूसरा फोकस यहाँ है, ये है वर्टिस यहाँ पे कर्व टच कर रही है, दूसरा वर्टिक्स हमारे पास ये है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू वर्टिक्स हम देखें तो यहाँ फोकस का पॉइंट बड़ा है, इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और एलिप्स में ये ऑपोजिट है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसके बाद कुछ MCQs होंगे हाइपरबोला के अकॉर्डिंग जो कि आपको कंसेप्चुअल वे बताया जाएगा ताकि आपके जो शार्ट क्वेश्चन हैं और MCQs हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, वो आपको क्लियर हो।